वाहिनी के मंडल अध्यक्ष व भाजपा से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर NP सिंह ने किया अनेकों गांव का दौरा। जिला बिजनौर से विधानसभा 20 धामपुर से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर NP सिंह ने ग्राम तिवड़ी, मेघावाला, भगवानवाला, रामठेरा, नैन्सीवाला, करनावाला, मंधोरा आदि गांवों में किया दौरा व जनता के बीच अपने विचार रखते हुए कहा कि आने वाले सन 2022 से क्या आने वाले सन 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाना है। और जनता के बीच अपने विचार रखते हुए कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और जो भी पार्टी का कैंडिडेट भाजपा से आएगा उसी को वोट देने का आह्वान किया है और जनता से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहा। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की नीति का वर्णन करने को कहा कि सरकार अनेकों योजना चलाकर जनता को बहुत लाभ दे रही है। योगी आदित्यनाथ के राज में सभी की बेटी और माता बहनें सुख से रह रही, अन्यथा किसी को भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो रही है। आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में भाजपा को ही वोट दें। नगीना तहसील ब्यूरो से रोहित कुमार के साथ साजिद हुसैन की खास रिपोर्ट। लेकिन आज वही समाज जिनकी पूर्व में सरकार थी वो उकसाते हैं कि पशु छुट्टों में नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आपने बंधु इस चीज को देखा होगा कि जो पहले आपकी फसल कम पैदावार थी, अब आपकी गन्ने की फसल भी दुगनी हुई है और कहीं ना कहीं गेहूं और धान की फसल भी दुगनी। उससे कहीं वो सोचने वाला नुकसान है। पशु पहले भी खाते थे, लेकिन इन बातों को उजागर करने के लिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज गांव नैन्सीवाला में मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुजी, डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित प्रधान जी, सभी सम्मानित ग्रामीण वासियों और सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, पत्रकार बंधु, मैं आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम पार्टी के लिए यहाँ कराया। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपने आज कौन कौन से गांव का दौरा किया है? आज अरुण बंधु, मैंने आज जो दौरा किया है तिवड़ी, सहजानी, मेघावाला, मनावली, रामठेरा और नैन्सीवाला। इसके बाद अगले गांव हैं बगदानसार और आसपास के और गांव हैं, वहां का 10 गांव का दौरा किया है और पार्टी की नीतियों को गांव-गांव में बताकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 2022 के मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 2022 से हम लोगों का मिशन है कि 2022 में योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ सब देवतुल्य कार्यकर्ता हम लोगों के साथ हैं और क्षेत्र में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य वास्तव में सराहना हो रही है और सबका जनता का आशीर्वाद पूरा योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अपने आप में एक अपराध था, अगर कोई बात कहता था तो उसे ऐसा देखा जाता था सही बात कहने पर भी कि वास्तव में परेशानी होती थी। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी जी के बनने के बाद आपने देखा होगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। बंधु, जब आपने देखा होगा कि हमारे परिवार की कोई महिला बेटी कोई जंगल को जाती थी या ट्यूशन पढ़ने जाती थी, विद्यालय जाती थी, जब वो देर से थोड़ा लौटने को देर हो जाती थी तो माँ बाप के परिजनों के माथे पर एक सिकन आ जाती कि रेखा खिंच जाती थी कि बेटी कहीं किसी परेशानी में ना हो। लेकिन बंधु, जब से एंटी रोनवे सिस्टम स्थापित किया योगी जी ने, वही गुंडा एलिमेंट, अब उनके गुंडा एलिमेंट। बंधु, आपको मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जनवरी के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएंगे। एक संभावित प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बंधु, आपने देखा होगा कि जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोदी जी ने बागडोर संभाली उत्तर प्रदेश में, वो दूसरी सरकार थी, तो जो आतंक का पर्याय बनने का भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कितने प्रताड़ित थे, हमारे स्वाभिमान को और सम्मान को कितनी ठेस लगाते थे वो लोग। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कहीं वास्तव में अगर ऐसा ही समय रहा तो आने वाला समय हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए बड़ा कठिन समय हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने कमान संभाली है, उन्होंने वास्तव में जो टेररिस्ट थे, जो डराने वाले थे, जो धमकाने वाले थे, जो खनन माफिया थे, जो लोगों को डराना काम करते थे, उनको सबको एक साथ किनारे लगाकर वास्तव में एक शांति व्यवस्था स्थापित की है। और आप देखते होंगे तब से चोरी की घटनाएं या बहुत सारी घटनाओं में कितनी कमी आई है। दूसरा, सम्मान की दृष्टि से जब हम देखते थे कि हमारे परिवार की कोई भी महिला
जब जंगल को, स्कूल को, बाजार को कहीं भी जाते। उत्तर प्रदेश में जब से एंटी रोमियो सिस्टम स्थापित हुआ है तो आपने देखा होगा कि हमारे परिवार की महिला बेटी सुरक्षित है, और जो गुंडा एलिमेंट था उनकी माँ अब वो अपने बेटे को, उस गुंडे एलिमेंट को, उस गुंडे को, बदमाश को वो ऐसा असुरक्षित मानती है। वो मानती है अगर टाइम से वो घर नहीं लौट रहा तो आशा की करती है वो कि मेरा बेटा कहीं जेल में ना हो या मेरा बेटा कहीं सलाखों के पीछे ना हो। ये सरकार की बात है। दूसरा, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षेत्र में निकले हैं और कोशिश मिशन 2022 है, और चाहते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चली है, उसी थीम को लेकर हम लोग समाज के बीच निकले हैं, ताकि आने वाले 2022 में पुनः हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और जन जन तक उनकी जो सेवाएं पहुंचाएंगे। बंधु, आप लगातार देख रहे होंगे कि 2014 में यहाँ सरकार बनी थी केंद्र में मोदी जी की, तो वो परिवर्तन आप देखने लगे थे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।